जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है देवशयनी एकादशी। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज से 4 माह तक श्री नारायण क्षीर सागर में विश्राम करेंगे, शयन करेंगे। और जो यह 4 महीनों का अंतराल होगा, इस 4 महीनों के अंतराल को चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जैसे हमारे शादी विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, जो हमारे यह मांगलिक कार्य हैं, यह मांगलिक कार्य इन 4 माह के लिए वर्जित है। और जैसे ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, उस समय से जितने भी हमारे मांगलिक कार्य हैं, शादी विवाह हो गए, गृह प्रवेश हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, इसको आप यज्ञोपवीत संस्कार भी कह लीजिए, यह सभी पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। तो इन 4 महीनों का जो ये अंतराल है, ये चतुर्मास है। चतुर्मास जिसे हम चौमास भी कह सकते हैं। इन 4 महीनों का जो अंतराल होता था, इन 4 महीनों में इतनी वर्षा होती थी, एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज का जो हमारा यह आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में विज्ञान ने इतनी टेक्नोलॉजियों का आविष्कार कर लिया है, मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है। प्रकृति के सामने न विज्ञान हो सकता है, न मनुष्य। प्रकृति के सामने किसी की नहीं लगती है। इसलिए जो हमारे पौराणिक युग के ऋषि मुनि थे, वह इस चतुर्मास में एक जगह बैठकर भगवान श्री हरि नारायण का जप, तप, गायत्री की माला, अपने गुरुदेव का जाप क्या करते थे। आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 6 जुलाई 2025, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, विशाखा नक्षत्र, एकादशी तिथि और रविवार। देवशयनी एकादशी व्रत करने से देवशयनी एकादशी नहीं बल्कि जितनी भी हमारी 24 एकादशियां हैं, उन सब का व्रत भगवान श्री नारायण को अर्पित है। और एकादशी में भगवान श्री नारायण के साथ क्या है, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। जो साधक, जो भक्त एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के समस्त पापों से उसे मुक्ति मिलती है, उसके हर कार्य में उसे सफलता मिलती है और हर प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती है। और जो देवशयनी एकादशी है, इसका अपने आप में बहुत महत्व है। जो यह 4 महीने का अंतराल है, इस 4 महीने के अंतराल में भगवान जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, स्वयं भोलेनाथ को सौंप देते हैं। आप इस 4 महीने के अंतराल में इस पृथ्वी का लालन पालन कीजिए। जो यह 4 महीने का अंतराल है, आप इस 4 महीने के अंतराल में आपने गायत्री का जप करना है, भगवान नारायण का जप करना है, अपने गुरुदेव का, जो आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया है, उन मंत्रों का उच्चारण करना है। इस 4 महीनों में विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। और जितने भी हमारे साधक हैं, चाहे गृहस्थी लोग क्यों न हो, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो यह आषाढ़ मास के बाद कुछ समय बाद हमारा श्रावण का मास प्रारंभ होने वाला है। और श्रावण मास से लेकर जितने भी हमारे 4 महीने आएंगे, जिसे हम चतुर्मास कहते हैं, इस चतुर्मास में आपने भगवान शिव की आराधना भी जरूर करनी है। श्रावण महीना विशेषकर भगवान शिव को अर्पित है। और जो श्रावण महीना आएगा, उस श्रावण महीने में आपने भगवान शिव भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना है, भगवान शिव के महामृत्युंजय का जाप करना है, भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, भगवान शिव के रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना है, भगवान शिव के
नाना स्तोत्रों का पाठ करना है। संसार में एकमात्र भोलेनाथ भगवान ऐसे हैं जो क्या है, साधक पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भोलेनाथ भोलेनाथ हैं, जिस साधक पर प्रसन्न हो गए उसके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी परेशानियां हैं, वह पल भर में दूर कर देते हैं। नाम ही उनका जथो नाम तथो गुण, भगवान का नाम है भोलेनाथ। और जो भोलेनाथ हैं उनकी आपने थोड़ी सी भी मन से आराधना कर ली है तो आपकी जीवन की जितनी मनोकामना है वह सभी मनोकामनाएं क्षण भर में, पल भर में पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन जो यह बातें हमने आपको बताई है, यह बातें जानने योग्य बातें थी। अब आज बात करते हैं जो आज है देवशयनी एकादशी तिथि। आपने आज के दिन पवित्र होकर भगवान श्री नारायण का स्मरण करना है। और आपके पास भगवान श्री नारायण की आज के जो युग है, सबके पास भगवान नारायण की मूर्ति होगी। और भगवान श्री नारायण की जहाँ पे मूर्ति होगी, आप उस स्थान को पहले पूजन घर को अच्छे से साफ कर लेवे। साथ ही आपके पास जो आपने दूध, दही, घी, शक्कर, आपने पंचामृत लिया होगा। सबसे पहले भगवान श्री नारायण को शुद्ध आसन देके, जो आपके पास जिसमें आप भगवान श्री नारायण का स्नान कराओगे वह शुद्ध होना चाहिए। और आपने वहां भगवान श्री नारायण को बिठाना है। और जो आपके पास पंचामृत होगा, उस पंचामृत से आपने भगवान श्री नारायण को स्नान करवाना है। स्नान करवाते समय आप क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मन ही मन करते रहेंगे। और एक बात आपको जानने योग्य बता देता हूँ, मैं आपको अपने प्रत्येक अंक में वह जानकारी देता हूँ। जो भी आप जाप करोगे वह जाप ए जपाजप होना चाहिए, जिसकी कोई संख्या नहीं होती, जिसको गिना ना जा सके। जब आप भगवान श्री नारायण का पंचामृत स्नान से ये करवाओगे, स्नान करवाओगे, उसके बाद भगवान श्री नारायण को क्या है, गंधोदक स्नान, पीली हल्दी होगी, पीली हल्दी से भगवान श्री नारायण का स्नान करवाएं। क्या है, भगवान श्री नारायण पीताम्बर धारी भी हैं, तो पीली हल्दी से भगवान श्री नारायण को स्नान करवाएं। उसके बाद क्या करें, शुद्धोदक स्नान करवाएं। जब भगवान श्री नारायण को आप शुद्धोदक स्नान करवा देते हैं तो जो आपने भगवान श्री नारायण के लिए शुद्ध और साफ वस्त्र लाए हैं वह भगवान श्री नारायण को अर्पित करें, मतलब पहना देवे अच्छे से। और फिर भगवान श्री नारायण को हरि चंदन लगा करके, पुष्प दिखा करके, धूप दिखा करके, दीप दिखा करके, और जो आपने भगवान श्री नारायण के लिए प्रसाद रूप में जो भी मीठा बनाया होगा वह भगवान श्री नारायण को अर्पित करें। भगवान श्री नारायण को उस मीठे का भोग लगा देवें। साथ ही हमने आपको पिछले अंक में भी जानकारी दी थी, क्या करना है, आपके सभी के घर में जितने भी हमारे साधक एकादशी का व्रत करते हैं उन साधकों के घर में तुलसी दल जरूर होगा। तो जो आपने भोग बनाया मीठे का, उस भोग में तुलसी दल की मात्रा जरूर मिला देवें। तुलसी के 1-2 पत्ते उसमें डाल देवें, क्योंकि भगवान श्री नारायण को क्या है, तुलसी बहुत प्रिय है। और जो साधक, जो भक्त भगवान श्री नारायण को तुलसी दल का भोग लगाता है, भगवान श्री नारायण शीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। अब यह तो भगवान श्री नारायण की जो मूर्ति है उसको अभिषेक करने की प्रक्रिया थी, पूजन करने की प्रक्रिया थी। अब आपके पास कई साधक हमारे ऐसे हैं जिनके पास भगवान श्री नारायण की मूर्ति नहीं है। उन्होंने क्या करना है, जो शालिग्राम, वैसे तो सभी साधकों के पास भगवान श्री नारायण की मूर्ति होगी, पर किसी कारणवश किसी साधक के पास भगवान श्री नारायण की मूर्ति नहीं है तो उन्होंने एक शालिग्राम लेना है। और शालिग्राम तो सभी के घर में है, तो शालिग्राम का उसी तरीके से पूजन करना है जिस तरीके से आप भगवान श्री नारायण की मूर्ति का पूजन करते हैं। और अंत में भगवान श्री नारायण को मिष्टान का भोग लगा देवें। जब आप वो भोग लगा लेते हैं तो उसमें भी तुलसी दल जरूर मिला देवें। तुलसी दल मिलाने के बाद आपने क्या करना है, भगवान श्री नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है, सत्यनारायण स्तोत्र का पाठ करना है, भगवान श्री नारायण के पूर्व सूक्त का पाठ करना है, भगवान श्री नारायण के मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद आपने भगवान श्री नारायण की आरती करनी है। आरती करने के बाद जो आपने भगवान श्री नारायण को भोग लगाया था वह सभी में वितरण कर देवे। जो यह देवशयनी एकादशी है, इसका सभी एकादशियों में अपना अलग महत्व है, क्योंकि आज के दिन से ही
भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर में जाकर शयन अवस्था में रहेंगे, वैसे भगवान पल भर के लिए भी सोते नहीं है, परंतु जो भगवान की लीला है वह भगवान ही जाने। जो यह हमारा चतुर्मास है, इस चतुर्मास में ध्यान देना आप, इस चतुर्मास में जो 4 महीने का समय रहेगा, विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। आप इस 4 महीने तक लगातार भगवान श्रीमन नारायण का जाप करते रहे। यदि आप इन 4 महीनों का जो अंतराल है, इन 4 महीनों के अंतराल में गायत्री की 11 माला कर लेते हैं या गायत्री की 5 माला भी कर लेते हैं तो यह सबसे उत्तम रहेगा। गायत्री की साधना इतनी साधना है, आपके मन में जो अशांति बनी हुई है, आपके मन में जो डर बैठा हुआ है, आपके मन में नाना प्रकार के अलग ही विचार चल रहे हैं, इन विचारों से, इन डर से, इस अशांति से आपको मुक्ति मिलेगी। जो भगवान श्री नारायण का पूजन करता है, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है। भगवान श्रीमन नारायण को लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी है वह उनकी अर्धांगिनी है। और जो भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस साधक को प्राप्त होता है। जिस साधक को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसकी जो जीवन की दरिद्रता है उसका नाश हो जाता है। भगवान श्री नारायण के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हमारा जो यह सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म में जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, इन अभक्ष्य पदार्थों का सेवन वर्जित है। हमने अपने पिछले अंक में आपको जानकारी दी थी, जो यह अभक्ष्य पदार्थ हैं उसे कहा जाता है जिनका सेवन करना वर्जित है। आप स्वयं समझ सकते हैं किन चीजों का सेवन करना वर्जित है, वह अभक्ष्य पदार्थ कहलाते हैं। आपने इस चतुर्मास में इन अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करना है और भगवान श्रीमन नारायण का जाप करना है। आप इस चतुर्मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं और आप भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप गायत्री का जाप कर सकते हैं। यह भी ना हो सके, आप अपने गुरुदेव का, जो आपके गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का जरूर जाप करें। आपकी जो मन की अशांति है वह दूर होगी। आपकी जितनी भी कठिन से कठिन समस्याएं हैं वह सब दूर होगी। तो चलिए, आज का समय हो चुका है भगवान श्री हरि से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। जो साधक हमारे YouTube चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र पर नए हैं, वह हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, नक्षत्रों से संबंधी जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, ग्रहों से संबंधी जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो हम नई वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं वह वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी।